और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो ये नफरती बातें करते हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वाली जो जिस तरह से आपने देखा होगा 2 दिन पहले बयान है संभल डीएसपी डीएसपी की पोस्ट है, प्राइवेट पोस्ट है, उनका बयान है कि अगर किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ी तो हम उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं दिल्ली। उन्होंने कहा कि लोग आखिरी वक्त जाते हैं, सब नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कोई बख्शे नहीं है। तो क्या मानते हैं कि इस तरह के बयान आना चाहिए अधिकारी को? नहीं, अधिकारियों को तो इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। तो अगर अधिकारी इस तरीके की बातें करेंगे तो आने वाले वक्त में उनके साथ न्याय नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ अधिकारी होते हैं वो निष्पक्ष होने चाहिए, किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए, ना किसी एक धार्मिक संगठन के होने चाहिए। मैं नहीं कहता कि मुस्लिम संगठन के या उनके वो हो, क्योंकि मैं सख्त खिलाफ हूँ इन चीज़ों के। जो भी कोई अधिकारी इस तरीके से एक तरफा बात करते हैं, मैं बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हूँ। तो सेना साहब कैसे आदमी है होली तरफ से खुली जाती है, धार्मिक लगा दी है, कांवड़ यात्रा निकल जाती है, कांवड़ यात्रा महाशिवरात्रि पे जगह जगह पंडाल होते हैं, उस पर किसी अधिकारी का बयान नहीं आता है। लेकिन अगर कोई 5 मिनट 10 मिनट नमाज पढ़ेगा, हम हालांकि हम सर पर नमाज पढ़ाने के समर्थन हम भी नहीं है, लेकिन उनके नमाज के नाम पर आते सारे अधिकारी तो सब काम में आ जाते हैं। क्या आप देखते हैं? देखिए, ये तो इन लोगों को जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इस तरीके की बात कहने का मतलब ये है, मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। एक वो है रशीदी जो मौलाना है, वो भी इस तरीके की बातें करते हैं। वो ये कहते हैं कि ईरान का और हिंदुस्तान का अगर युद्ध हो जाए तो हम ईरान के साथ खड़े हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? तुम कैसे खड़े हो जाओगे ईरान के साथ? अगर भारत पे कोई आक्रमण करेगा तो हम भारत के साथ खड़े होंगे, ना कि किसी मुस्लिम देश के लिए खड़े होंगे। वो रशीदी है नहीं, रशीदी वो इस तरीके के बयान देता है कि भाई हम तो अगर भारत का और ईरान का युद्ध होगा तो हम ईरान के साथ खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे भाई? लेकिन हम बात कर रहे हैं कि सीओ साहब कह रहे थे कि अगर ईरान के लिए छाती पीटी तो हम खिलाफ मुकदमा करेंगे। लेकिन मैं सीओ साहब से मैंने कल अपनी खबर पूछा था, लेकिन लोग पूछ रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं कि जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की डेथ हुई तो इंडिया के लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, जबकि ये ईरान और इसराइल का है, इंडिया क्या लेना देना, लेकिन लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो ये मिठाइयाँ इस तरह दिखा रहे हैं कि भाई एक समुदाय को उनका मकसद हो सकता है उनको चढ़ाना, उनका मकसद होता है कि मुसलमानों को दिखाना कि भाई आपका एक आदमी मरा है और हम खुशी मना रहे हैं। देखिए, ये सब एक प्रोपेगेंडा के तहत होता है। यहाँ के मुसलमानों को उकसाया जाता है।